हेट स्पीच बंद होनी चाहिए। किसी तरह के भड़काऊ बयानों की जगह हमारे सोशल फैब्रिक में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर कई बार ताकीद कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भड़काऊ तकरीरों का सिलसिला जारी है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। कुछ बड़े बयानात सामने आए हैं जिनका जिक्र आज हम आपके सामने करेंगे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। कोर्ट से ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिलने के बाद देश में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों से ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जिसे भड़काऊ कहा जा सकता है। खुद को मुस्लिम वर्ग के शुभचिंतक बताने वाले धर्मगुरु और मौलाना लोगों को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। इनमें से एक है तौकीर रजा, जो अपने भड़काऊ बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। दूसरे मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी, जिन्हें भड़काऊ बयान के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुफ्ती अजहरी और तौकीर रजा जैसी बातें कर रहे हैं, उसे भड़काऊ श्रेणी में रखा जा सकता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? क्या इन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सिर्फ एक पक्ष की ओर ही हैं। दूसरे पक्ष यानी हिंदू समाज में भी ऐसे नेता हैं जो लगातार धार्मिक भावनाओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसे ही नेता हैं जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देने से बाज नहीं आते। आज हमारी बहस इसी मुद्दे पर है और देखिए बड़ी खबर क्या है यह आपको बताएं। ज्ञानवापी को लेकर मौलाना तौकीर रजा की बड़ी धमकी, हमारी खामोशी को बुज़दिली समझी गई। मौलाना तौकीर रजा ने यह कहा आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा। तौकीर रजा ये बोल रहे हैं जुमे के दिन से मुसलमान समाज गिरफ्तारी दे, मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन करने की अपील कर रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। और सुनिए क्या कहा गया। आज एक वक्त फिर आया है, वही आजादी का आंदोलन आज हमें फिर से शुरू करना है। तब अपना देश आजाद कराना था, इसलिए संघर्ष किया गया था। अब हमें अपने देश को नफरतों, तासुब और बेईमानियों से निजात दिलाने के लिए हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। तो जुमे का रोज हमारे यहाँ तय हुआ है और इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं और इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में ये गिरफ्तारियां दी जाएंगी। बरेलवी फिरके के बड़े मौलाना हैं मौलाना तौकीर रजा, लेकिन जो बयानात कर रहे हैं उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे ये आप खुद फैसला कीजिए। ज्ञानवापी पर तौकीर रजा ने यहीं वो रुके नहीं, एक और बड़ा बयान दिया। ज्ञानवापी पर बेईमानी की जा रही, कई मस्जिदों पर खामोशी से बुलडोजर चला दिया जा रहा है, हमारी मस्जिदें हथियाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा मौलाना तौकीर रजा ने। सुनिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद चूंकि मशहूर है, आप लोगों की नजर में है, आप लोग उस पर चर्चा बार बार कर रहे हैं, इस वजह से ज्ञानव्यापी, वरना ऐसी कितनी मस्जिदें हैं, कितने मजार हैं, कितने मदरसे हैं जिन पर रातों रात खामोशी से बुलडोजर चला दिया गया और उनको मस्मार कर दिया गया। उनका कहीं आपने चर्चा नहीं किया क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका चर्चा हो। ज्ञानव्यापी का चर्चा हो रहा है और ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूं कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूं कि मेरे मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहां न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है, अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है, अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। बेईमानी का फैसला अगर नहीं किया गया था तो इनामात कैसे ले लिए, कैसे राज्यसभा के मेंबर बन गए, कैसे गवर्नर बन गए? बेईमानी की थी, अपना ईमान बेचा था उस जजेस ने, इसी वजह से उनको ये इनामात मिले।
तो देखिए, मौलाना तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। वो सीधे तौर पर अदालतों को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं न्याय के मंदिरों में अन्याय हो रहा है, वो भी सरकार के दबाव में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। शोएब जमई जो कि अध्यक्ष हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना पीर अली कादरी साहब, अध्यक्ष मरकजी अंजुमन कादरिया के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनका ताल्लुक पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से है। दीपा जी, इस तरह के बयानों को आप किस श्रेणी में रखेंगी और क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, खास करके ज्ञानवापी के मामले में जहां पर फैसला अदालत से आया है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, सबसे सर्वप्रथम जो हमारे देश का कानून है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर किसी भी कोर्ट से कोई आदेश आता है तो इसमें अपने ईगो पर उन्हें नहीं लेना चाहिए कि अब हम सड़कों पर उतर आएंगे या अब हम क्रांति कर देंगे या अब हम ये ज्ञानवापी नहीं देंगे। बाबरी तो हमने दे दी थी लेकिन अब हम ज्ञानवापी नहीं। इस तरह की बयानबाजी से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता दर्शाते हैं और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब सर्वोपरि अगर कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है कि वहाँ पर सबूत मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, और उसके बावजूद भी सिर्फ आप अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे, तो ये बिल्कुल आपकी गलती है, सरासर गलत है। आप यहाँ पर आपको अपने धर्म, ठीक है, आपके जो भी पूर्वजों ने जो भी किया, कहीं ना कहीं आपको इस बात को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो जो किया गया था वो गलत किया गया है और आज हम उस गलती को सुधार लें। लेकिन आप उसी गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतर आएंगे। आप इस बार अन्याय जो आपके साथ हो रहा है, वो अन्याय कहाँ हो रहा है, अन्याय कौन कर रहा है? तो इसका मतलब आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं सीधे सीधे। जी नहीं, देखिए दीपा शर्मा जी, यही जो सवाल है वो जो तौकीर रजा है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो अदालतें हैं वो सरकार के दबाव में फैसला दे रही है और जो अदालत है और जो जज है अपनी ईमानदारी को साबित करे, यहां तक कह देना ये कहां ठीक है? मैं वही तो कह रही हूं कि आप तो देश के कानून पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश का जो कानून है वो भी सरकार के दबाव में है। तो एक तरह से तो आप फिर इस देश में आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। फिर आप उन देशों में जाइए ना जहां पर आपके साथ न्याय हो। आप क्यों इस देश में रह रहे हैं जब यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं पर खा रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं और इसी देश की सरकार और इसी देश के कानून पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये आपकी मानसिकता ही नीची और छोटी हो चुकी है। उस पे आपको दीपा जी, आपने अपनी राय रखी। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि फसाद की आशंका से मुसलमान खामोश हैं, ये कहते हैं तौकीर रजा। वो आगे कहते हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन देश में फसाद करवाना चाहते हैं। वीएचपी और बजरंग दल को सरकार की सरपरस्ती हासिल है, इस वजह से उनके हौसले बुलंद हैं। सुनिए क्या कहा। आज पूरे मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान में बना रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी भी हालत में मुल्क में फसाद करना चाहते हैं। सरकार की पूरी सरपरस्ती उन्हें हासिल है। और हमारे साथ इस वक्त शोएब जमई साहब जुड़ गए हैं। जमई साहब, किस तरह से आप देखते हैं मौलाना तौकीर रजा के इस बयान को, जिसमें वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि देश में जो न्याय के मंदिर हैं उनमें अन्याय हो रहा है, सरकार के इशारे पर जो न्यायपालिका है वो काम कर रही है। अब तक हम खामोश बैठे, लेकिन अब हम सड़कों पर आ जाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे, हमारी खामोशी को बुज़दिली समझा जा रहा है। इस तरह के बयान क्या भड़काऊ श्रेणी में रखते हैं आप?
देखिए, मौलाना तौकीर रजा साहब कहीं पर भी फसाद की कोई बात नहीं की। मौलाना तौकीर रजा साहब खुद चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं और हमने साथ भी काम किया है, तो मैं पर्सनली भी उनको जानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात मेरी तरफ से भी ये है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इस देश में, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि वो किसी न किसी इशारे पे काम करती है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसलिए हम भी ये कहते हैं कि हमने इस पर कभी आवाज नहीं उठाई या विरोध नहीं किया सड़कों पर आकर के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर उसके बारे में विरोध करने की यहाँ से मादा नहीं है। हम भी विरोध कर सकते हैं, अगर दूसरा पक्ष के खिलाफ कुछ आता है तो वो लोग भी विरोध करते हैं। लेकिन मुसलमानों को इस बात का फतवा तो जरूर होता है कि जब भी हम विरोध करने उतरते हैं या सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व ताकतों को मौका मिल जाता है दंगा करने का और फिर मुल्क में फसाद करने का। नहीं, शोएब जमई साहब, यहाँ पर सवाल देखिए ये है कि जब न्याय के मंदिरों पर ही भरोसा नहीं रह गया तो फिर किस पर होगा? आप अगर लड़ाई लड़ते हैं तो आज भी इस देश की न्यायपालिका पर यह भरोसा हर किसी को है कि जिसके साथ गैर इंसाफी होती है, नाइंसाफी होती है, उसको अगर ऐसा लगता है तो वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट। आप कह रहे हैं कि कोर्ट पर ही भरोसा नहीं रह गया। अगर देश की न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं रह गया तो फिर किस पर भरोसा करेंगे आप? नहीं, न्यायपालिका पर तो भरोसा है, तभी तो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों, जैसे अभी हम इससे पहले जो वक्ता कह रही थी, मैं सुन रहा था कि भाई जो पुरानी गलतियां किसी पुरखों ने की है उसको सही करें और फिर ठीक होगा। तो मुझे ये बताइए, पिछले शो में भी मैंने ये कहा था कि हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें 11,000 मस्जिदें हैं जिसको किसी ना किसी कारण से या तो मंदिर में तब्दील कर दिया गया या फिर वहां पे गायें भैंसे बंधी हैं। हम वापस से दोबारा उसको रिक्लेम करके मस्जिद बनाना चाहते हैं, वहां नमाज पढ़ना चाहते हैं, हय्या अलस सलाह की जो है सदाएं वहां। जमई साहब, ये आपके हमारे कहने से नहीं होगा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर किसी मसले को लेकर विवाद है तो उसका निपटारा तो अदालतें ही करेंगी ना। मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि इसलिए हम ये एक मिनट दीपा जी कंप्लीट करें। शोएब जी। हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। तो इसलिए देखिए, हमारे जो उम्मत के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत कम लोग हैं बोलने वाले। अगर सबको यूं ही खामोश करा दिया जाएगा, सबको विवादों के घेरे में डाल दिया जाएगा तो फिर बोलने वाला तो कोई नहीं रहेगा। कोई ना कोई तो हमारी तरफ से या हम जैसे लोग बोलने वाले होने चाहिए। लेकिन देखिए शोएब जमई साहब, लेकिन जो उनकी तरफ से बोला गया, उनकी तरफ से काफी कुछ ऐसा बोला गया जो कि इसके बाद सवाल उठना लाजमी है और इस पर मैं जवाब भी लेना चाहूंगा। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जब तौकीर रजा ये बोलते हैं कि वीएचपी बजरंग दल का नाम लेते हैं और फसाद कराना चाहते हैं, ये इस बात का आरोप लगाते हैं और ये भी कहते हैं कि वो तो मुस्लिम युवा इस वक्त नियंत्रण में, अगर नियंत्रण से बाहर आ जाए तो ऐसी बातें जब बोली जाती है तो इसको आप कैसे देखेंगे? जय सनातन, आप सभी को, भारत टीवी 9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को। देखिए, ये सब बातें बोली जाती हैं, बोला जाता है कि ना तो विश्व हिंदू परिषद ना बजरंग दल किसी भी प्रकार के ऐसे विषय को नहीं करती है। वो सिर्फ सनातन की सेवा और सनातन का प्रचार करती है। रही बात इनको जिस प्रकार के भय या भ्रम है, उनसे निवृत्त रहे, क्योंकि ना ही समाज में किसी भी प्रकार का भय है और ना भ्रम है। जो सरकार, जो कानून, भारत का संविधान जो है उसके तहत किया जा रहा है। रही बात भय और भ्रम और दबाने की, तो क्या 500 साल से हमें दबा ही रहे थे? क्या इससे पूर्व में जो घटित हुआ, क्या उन्होंने जो इनके आक्रांताओं ने किया, क्या वो सही किया था? यदि आज संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के फैसले के तहत कोई कार्य या क्रिया हो रही है तो क्या उस पर सवाल उठाना सही है? क्या भारत में रहकर के भारत के संविधान के प्रति इस प्रकार की असंवेदनशील बातें करना सही है? क्या आने वाली पीढ़ियां इनको माफ करेंगी कि भारत के संविधान में रहकर, भारत में रहकर भारत के ही संविधान पर सवाल उठा रहे हैं? हमारे यहाँ तो प्रेम, प्यार, सौहार्द के अलावा सिखाया ही नहीं जाता। वसुधैव कुटुंबकम, सनातन ही एक ऐसी भावना है जो संपूर्ण विश्व नहीं, जीव मात्र, प्राणी मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर तक को
हम अपने आप अपना मानते हैं। बिल्कुल। और शोएब जमुई जी हो या कोई और हो, हमारे से कुछ अलग नहीं है, सभी एक ही परिवार के सनातनी ठीक है, हैं। इनको ठीक भी है। समझना चाहिए। और जब अदालत की चौखटों से ऐसे किसी मसले को लेकर कोई आदेश आता है, कोई फैसला आता है जो कि दो धर्मों से जुड़ा हुआ मामला हो, तो उसमें तो मुझे लगता है धर्मगुरुओं को और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और ज्यादा जिम्मेदारी भरे बयान आने चाहिए। ऐसे में और बड़ी भूमिका हो जाती है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। तौकीर रजा के बयान पर सूफी फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने ऐतराज जताया है। तौकीर रजा जैसे लोग मुसलमानों के लिए गद्दार हैं, ये वो कह रहे हैं। ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए। वफादार कौन, गद्दार कौन, ये मुसलमान समझें। सूफी फाउंडेशन की तरफ से जो बयान आया है वो देखिए। देश की अदालतों पर अगर आदमी का यकीन हट गया तो फिर क्या होगा। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आदमी जो है न्याय लेने के लिए न्यायपालिका ही न जा पाए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान को अब ये समझना चाहिए कि उसका वफादार कौन है, उसका गद्दार कौन है। कोई भी ऐसा नेता, जैसे कि अभी पिछले दिनों ओवैसी साहब ने कहा कि साहब 6 दिसंबर रिपीट होगा, खुदा ना करे कि रिपीट हो। अब तौकीर रजा साहब ने कहा कि जेल भरनी चाहिए। दरअसल कोई भी काम, मैं अपील करता हूँ मुसलमानों से कि ऐसा ना करें कि कानून हाथ में लें और उनके ऊपर गलती से मुकदमे ठुक जाएं। दरअसल ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ा देते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक लेते हैं और बेचारा मुसलमान नौजवान फंस जाता है। तो ये लोग मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों के गद्दार हैं। और मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूफीज़म से आपका भी ताल्लुक़ है कादरी साहब। सूफी फाउंडेशन ने जो बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए गद्दार कौन है ये मुसलमानों को पहचानना होगा। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं जिसमें न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, ये जाहिर करने की कोशिश की जाती है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के मुसलमानों को? देखिए सर, जहाँ तक के मौलाना तौकीर रजा खान साहब के बयान का सवाल है, मैं ये बात को बड़े ही क्लियर अंदाज में कहना चाहता हूँ कि ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हर दो तरफ से इस किस्म की बयानबाजी की जा रही है। अब आप देखें, कुछ दिन पहले जब ये फैसला आया हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कि जो है वहां पर पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे लोगों में ये बात का प्रचार और प्रसार जरूरी है कि वो जो नीचे की गौरी श्रृंगार की जो पूजा होती थी वो 1993 तक वहां पर पूजा होती थी। बिल्कुल। ये बात हमारे अपने समुदाय में भी सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक के वहां पर पूजा नहीं होती थी, अब जो है वहां पर पूजा शुरू की गई है। चाहे वो सियासी नेता हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, इस किस्म की बातें मुसलमानों तक पहुंचा रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 1993 तक नीचे पूजा भी होती थी गौरी श्रृंगार की और मस्जिद में नमाज भी होती थी। उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने 1993 में बिल्कुल उसको रोका और उसके बाद एक नया विवाद जन्म लिया। ये इसकी बिल्कुल ही हकीकत है। अब रहा सवाल साहब कि हिंदू पक्ष की जानिब से जो पहले दावा था कि हमको गौरी श्रृंगार की पूजा की इजाजत साल में सिर्फ एक बार दी जा रही है। हुजूर, ये मामले तो अदालत में है, हम जानते हैं, लेकिन अब उनके बिना पर जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड मेरा सवाल था। कादरी साहब सुनिए ना, कादरी साहब, इसी जिला अदालत के फैसले के बाद यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अदालतों से भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है। शोएब जमुई साहब, यह बंद होना चाहिए सिलसिला क्या? देखिए, बयान कहां नहीं आते हैं, बयानों के बुनियाद पर जो है आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं। एक तरफ जो है बीजेपी के तरफ से राजा सिंह हर दूसरे रोज महाराष्ट्र में मुसलमानों को गालियां दे टेंशन क्रिएट करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे मौलाना सलमान अजहरी साहब
बॉम्बे में यहाँ से एक तकरीर करते हैं, किसी समुदाय का किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने एक शेर कहा, एक यहाँ से आसार के, और मैं खुद टेलीविजन में उस बात को कहता हूँ कि कुछ पल की खामोशी है, फिर तूफान आएगा, जाहिलों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। अब बताइए। चलिए शोएब जमील साहब बने रहिए, क्योंकि आपने जब जिक्र किया है, आपने जब जिक्र किया मौलाना सलमान अजहरी का, तो उनसे जुड़ी बड़ी खबर अगर बता दें और उसके बाद एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। देखिए बड़ी खबर क्या है, मौलाना अजहरी की गिरफ्तारी पर वारिस पठान ने सवाल उठा दिए। मौलाना अजहरी ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। वारिस पठान की तरफ से कहा गया हम शांति भाईचारे को बनाए रखने के हक में हैं। मौलाना अजहरी को पहले नोटिस नहीं दिया गया, कोर्ट से न्याय मिलने का पूरा भरोसा है, यह बयान वारिस पठान की तरफ से दिया गया है। कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। देखिए मैं जो लॉयर भी बता रहा हूँ, जो 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून, तो ऐसे केसेस में क्या होता है आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो हम वही बोल रहे हैं कि एक नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। अब वो पुलिस वाले हमको नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब जगह, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा। तो AIMIM के नेता सीधे तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान का एक तरह से सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं था और कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से अंजाम नहीं दी जा रही है। मुफ्ती अजहरी के पूरे भड़काऊ बयान को तो हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन उस बयान का एक छोटा सा हिस्सा जरूर आपको सुनाते हैं जो उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में 31 जनवरी को दिया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज वक्त है, कल हमारा दौर। तो शोएब जमील साहब आप ही के पास मैं आता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से यह कहा गया कि जो सलमान अजहरी ने बोला इसमें कुछ भड़काऊ नहीं था, तो इसका क्या मतलब है? जितना हमने सुना है, हालांकि पूरा तो सुना नहीं सकते, लेकिन जो लोगों ने सुना उसमें ये साफ बोल रहे हैं कि अभी तो खामोशी है, हमारा वक्त आएगा और उसके बाद हमें म्यूट करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ये अभी पूरी आवाम को लाइव पता चल गया कि यही काम IT सेल कर रहा था कि आखिरी का अंश सुनाया। अरे भाई पूरा पहले का क्यों नहीं सुनाया? उससे पहले जो उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ, वो फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे थे। और शोएब जमील साहब जो अब शब्द कहे गए जिसे नहीं लोगों को सुनाया जा सकता, वो हम एक राष्ट्रीय चैनल पर थोड़ा सुनाएंगे इस मंच पर। वो फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे थे, सुन लीजिए, उस शेर से पहले, असार से पहले वो फिलिस्तीन का जिक्र कर रहे थे और फिलिस्तीन और इजराइल के हवाले से जो है उन्होंने ये बातें कही। अब अगर कोई फिलिस्तीन, अब वो अगर इजरायली और यहूदियों को अगर कोई कुत्ता कह रहा है तो मैं भी कह रहा हूं, बताइए इसमें देश के लोगों को बुरा लगने की क्या जरूरत है? अरे भाई इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर यहाँ के मुसलमानों को भड़काने का क्या मतलब है? शोएब जमील साहब, मैं इतने देर से आपको सुन रहा हूं, आप एक गलत चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। नहीं, अरे उन्होंने किसी का नाम लिया क्या? एक बात बताइए, दिल्ली में एक नारे लगे थे ना? आप मुझे एक बात शोएब जमील साहब, अगर दिल्ली में नारे लगे थे तो वो गलत था। अगर दिल्ली में कोई भड़काऊ नारे, एक मिनट दीपा जी एक मिनट, अगर कोई भड़काऊ नारे लगे थे गलत था। तेलंगाना में T राजा ने जो बयानात दिए वो गलत थे, कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उसके बिना पर आप किसी भड़काऊ बयान को जस्टिफाई नहीं करेंगे ना। समीर भाई सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए। दिल्ली में जो नारे लगे तो कहा गया जी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब कहा गया कि भाई देश का गद्दार जो है उसको बुरा लगना चाहिए।
तो हो गई ना बात खत्म। अदालत ने भी उसका कोई यहाँ से संज्ञान नहीं लिया, मामला खत्म हो गया। शोएब जमई साहब, यहाँ पर जिक्र हो रहा है अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के एक बड़े मजमे को भड़काने का। मुझे लगता है कि आप अगर एक जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदार धर्मगुरु हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के भड़काऊ बयान समाज में ना दिए जाएं। एक बात आप सुन लीजिए कि अगर यहाँ से हमारे उलमा इकराम को इसी तरीके से इल्लीगल डिटेन किया जाए और बोलने वालों पर यहाँ से लगाम लगाने की कोशिश होगी तो शोएब जमई चुप नहीं रहेगा। जो सलमान अजहरी के अल्फाज हैं वो मेरे भी अल्फाज हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं। आप नहीं चाहते कि इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बरकरार रहे? आप नहीं चाहते? अदालत का एक फैसला आता है ज्ञानवापी पर और अदालत के फैसले को हर पक्ष स्वीकार करता है और उसके बिना पर इस तरह के बयानात देना कि भाई हमारे साथ बड़ी नाइंसाफियां हो रही हैं, अदालतों में भी इंसाफ नहीं हो रहा है, ये क्या एक वर्ग को भड़काने की कोशिश नहीं है? कोई नहीं भड़क रहा है साहब, यहाँ से बयानबाजी राजनीति में चलती रहती है। अरे कोई नहीं भड़क रहा है तो ये दिक्कत है क्या? ये दिक्कत है कि कोई नहीं भड़क रहा है? बयानबाजी चलती है, धर्मगुरुओं का कार्य नहीं है कि जनमानस। जवाब नहीं है आपके पास कादरी साहब। कादरी साहब, जिम्मेदारी क्या बनती है किसी भी धर्मगुरु की, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है? आपकी महामंडलेश्वर जी, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसको ठीक करवाता हूं। कादरी साहब, जब तक अगर आप जवाब दे सकें। जी जी, मैं जवाब देता हूं ना। कादरी साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए भाई। सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको, बोलिए। देखिए सर, हर दो समुदाय में बयानबाजी की होड़ मची है। अब ये जो कल साहब बॉम्बे में गिरफ्तार हुए हैं जी, इनके बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जो काबिल एतराज है। मैं इस पर ये नहीं कहूंगा कि ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं तो ये इन्होंने सही कहा, नहीं, बल्कि इनकी तारीख तो ये है कि ये मुस्लिम समुदाय में भी पाठ करने का काम करते हैं। ये जो कल मौसूफ को गिरफ्तार किया गया जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अपने समुदाय में और हिंदू समुदाय में हर कोई बयानात भड़काऊ किस्म के दे रहा है। अभी जैसे कि जमाई साहब ने कहा कि बहुत सारे हिंदू समुदाय में और राजनेता भी इस किस्म के बयानात दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साक्षी महाराज है, गिरिराज सिंह है, कपिल है, आप इन लोगों के बयानात देखिए किस कदर बेतुक के बयानात रहते हैं। मेरा ये कहना है कि हमारे अपने देश की सरकार को चाहिए। ठीक है, देखिए दीपा जी कार्रवाई आप ना करें। ठीक है दीपा जी, आपसे सवाल है, सवाल आपसे यह है कि क्या कोशिश नजर आती है, चाहे मौलाना तौक़ीर रज़ा हो या फिर मौलाना सलमान अज़हरी जूनागढ़ में, क्योंकि यहां पर तो शोएब जमई साहब ये बोल रहे हैं कि वो तो जिक्र इजराइल का करें, लेकिन एक खास समुदाय को संबोधित जूनागढ़ में किया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब, काजी जी की बात का जवाब देना चाहूँगी। जो वो ये कह रहे हैं कि हिंदू नेता या हिंदू धर्मगुरु भी या हिंदुओं की तरफ से जो उनको बयानात आपको सुनने को मिलते हैं, बयानबाजी सुनने को मिलती है, आप मुझे ये बताइए, जो ज्ञानवापी का फैसला है, वापस मुद्दे पर आइए, जो ज्ञानवापी का फैसला है वो कोर्ट की तरफ से है, उसमें तौक़ीर रज़ा जी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं, अगर हमारे मुस्लिमों को हमने रोक रखा है, अगर उन्हें भी हम सड़कों पर उतार देंगे तो यहाँ पर दंगेबाजी या इस तरह की जो फसाद है वो हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, पहले तो इस बात का मैं जवाब जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर कोर्ट का कोई फैसला है तो ये तो एक तरह से इनडायरेक्ट आप धमकी दे रहे हैं। अभी तो बजरंग दल का कोई रोल नहीं था इसमें, ज्ञानवापी पर जो फैसला हुआ है वो कोर्ट की तरफ से हुआ है। यहाँ कोई बजरंग दल नहीं उतरा, यहाँ कोई विश्व हिंदू परिषद या कोई भी हिंदू संगठन इसके पक्ष में भी उतर के नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में ये मैटर इतने दिनों से था और कोर्ट का जब फैसला है तब तक कोई भी हिंदू मुझे बताइए जिसने कोई। अच्छा दीपा जी, इसके अलावा सवाल मेरा जो सलमान अज़हरी पर था, जो उनकी तरफ से बयान हमने दिखाया भी, तो यहाँ क्या आपको कोशिश नजर आई है? बिल्कुल, ये कोशिश भड़काने की है। आप मुसलमानों को भड़काकर इस देश में फसाद
कराना चाहते हैं। आप अपने आप ही मुसलमानों के अंदर एक ऐसी जागरूकता जो बेवजह की वो पैदा कर रहे हैं कि आपके देश में आपके साथ अन्याय हो रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल का आपको भारत में जिक्र करने की क्या जरूरत है? भारत के एक राज्य में, भारत के एक प्रांत में, जूनागढ़ में आप जाकर क्यों इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? क्यों इस तरह की बयानबाजी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शोएब जमई साहब, कादरी साहब, महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद थे। शोएब जमई साहब, ये नहीं होता ना कि क्यों नहीं कर सकते, ऐसे तो कोई कुछ भी बोलेगा, कोई किसी को भी भड़काएगा, इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।